बालक, वृद्ध, जरा और मृत्यु तो ये है ही है, पर अंदरूनी जो यौवन होता है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, मजबूत होता रहता है, और बाहरी यौवन जो है दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। आज से 10 साल पहले हमारे शरीर कितना काम करता था और आज कितना काम कर रहा है, क्षीण होता जा रहा है, नहीं जा रहा है। और अंदरूनी यौवन अगर आपके मन में तड़प हो भगवान के प्रति तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आज से 10 साल पहले आपके पास समय नहीं होगा भगवान के भजन करने के लिए या अच्छे ग्रंथों के स्वाध्याय करने के लिए, गीता भागवतम के पठन पाठन के लिए, और जैसे जैसे आप वृद्ध में बाहर की यौवन क्षीण होता जाता है और अंदर की यौवन में अगर आप प्रेम भरी भगवान के प्रति अगर आप प्रेम भरी वेदना सुनाते जाते हो तो अपने आप अपने उस यौवन को प्राप्त होते जाता है। आप कहते हैं जब जवानी में भी तो भगवान को मानती नहीं थी या मानता नहीं था, जैसे जैसे मैं बुढ़ापा में आया ना वैसे वैसे मैं मंदिर जाने लग गया, गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने लग गया, या फिर वृंदावन धाम प्रवेश होने ज्यादा लग गया। और जवानी में तो मैं तो भगवान को मानती नहीं थी, भगवान को भी देखते थे तो ऊपर से हाथ मिला के चली जाती थी। ये सारी चीजें जैसे जैसे हमारे बाहरी यौवनपन समाप्त होता है और अंदरूनी यौवन हमारे धीरे धीरे विकसित होते हैं भगवान के प्रति। सज्जनों, होना भी चाहिए। जब इस संसार में रहते हैं यौवन क्षीण होता जाता है, हमारा शरीर क्षीण होते जाते हैं, एक ही तो सहारा बनता है हमारे मन बुद्धि के लिए। जितना भी कुछ करो, मन बुद्धि के सहारा हमारे नातेदार, रिश्तेदार, पुत्र पौत्रादि नहीं होते। न मन के सहारे होंगे, न बुद्धि के सहारे होंगे, न शरीर के सहारे होंगे। एक यदु महाराज जी थे, ययाति को अपना शरीर दे दिया, पर आज हम अगर अपने पुत्र या पुत्री से गए, देखो मुझे जवानी में रहना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा शरीर मुझे दे दो, तो कोई नहीं देगा, न दे पाएंगे। इसीलिए हमारा अंदर की जो यौवन है उसको ज्यादा से ज्यादा हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें भगवान के प्रति। जितना आप बुढ़ापा में जाते हैं ना, उतना अंदर की यौवन अपनी कड़क होती जाती है, भय नहीं रहता, झिझक नहीं रहती, लड़ने झगड़ने के लिए या अन्य कार्यों के लिए भी साहस उत्पन्न होता है। जवानी में डर भी होती थी, डर बिल्कुल होता था कि नहीं ये कर दो तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, तीन तरह से सोचते थे, और जवान बुढ़ापा में नहीं सोचेंगे। और कहावत भी है, जितना हमारे शरीर क्षीण होता है उतना ताकत हमारे मुंह में आ जाती है। शरीर जितना क्षीण होता है, बीमारी हो, जितना गुस्सा आता है, जितना चिड़चिड़ा आता है, सारे का सारा मुंह में आता है ना। अगर बहू हो या बेटा हो, कोई भी हमारे या अपना सेवा कर रहे हो, शरीर की सेवा कर रहे हो, फिर भी दर्द सुनाएंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऑपरेशन हो चुका है, बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में, फिर भी बुढ़ापा में और नाना प्रकार की व्याधि अपने वहाँ के नर्सों को, डॉक्टरों को सुनाते रहते, गुस्सा होते रहते। क्यों? क्योंकि शरीर क्षीण तो हमारे अंदरूनी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। तो अंदरूनी ताकत उसमें न बढ़ाकर हमें केवल प्रिय कीर्तन के लिए बढ़ाएं, लाडली लाल के लिए बनाए, भगवान के लिए बढ़ाए, हमारे श्री जी के लिए बढ़ाए। दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। मैंने ऐसे ऐसे भक्त भी देखे इस समय में भी, हालांकि ज्यादा नहीं हुआ इस लाइन में आए हुए मुझे उम्र के हिसाब से, फिर भी ऐसे देखे जो बिल्कुल नास्तिक, न मंदिर आना, न भगवान की पूजा करना, न घर में भगवान का पूजा का स्थान बनाना, पर वो जैसे जैसे बुढ़ापा में जाते जा रहे हैं वैसे वैसे भगवान के लिए हर जगह उनके लिए जगह बन जाती है। घर से लेकर मंदिर, देवालय से लेकर तीर्थ स्थान, सभी जगह भगवान के लिए प्रीति बढ़ता जाता है। उसको लगता है इस शरीर में जब तक हमारी जवान अवस्था था या हमारे अंदर पावर थी, तब तक तो हमने ये कार्य किया, पावर खत्म होते ही चीजें हो गई। तो यहाँ पर कालीन देवी उन जितने भी पटरानियां हैं धीरे धीरे वृद्ध तो होती जा रही है, ये तो भगवान के अंशारूप तो थे ही थे। जब ये वृद्धावस्था में जाके, क्योंकि कालीन भी तो वृद्ध नहीं हो सकती, यमुना है गोलोक धाम में और जो गोलोक धाम में रहते हैं, चाहे यमुना हो, चाहे गाय हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे ग्वाल बाल हो, जो गोलोक धाम में हमेशा रहने वाले, नित्य लीला में रहने वाले, जो ब्रजवासी गण थे, गोलोक धाम से आए थे वृंदावन में या ब्रजवासी में, ब्रज में, वो कभी भी बुढ़ापा में नहीं जाते। और गोलोक धाम हो या चाहे वैकुंठ धाम हो, चाहे अवध धाम हो, वहां पर बुढ़ापा किसी को सताती नहीं है, हमेशा जवान रहते हैं। पर इस धाम में मृत्यु लोक में आएंगे तो हमें तो बुढ़ापा तो सताएगा ना। तो कालीन देवी अपनी पटरानियों को यही उपदेश दिया। तो महत्व यही है कि कथा भागवतम का महत्व क्या है, केवल जिस तरह से कालीन देवी ने
यमुने ने अपने पटरानियों को उपदेश दिया कि देखो, केवल राधा रानी के सहारा लोग हैं तो हमारी जो बाहरी पना है ना, हमारा मुंह उतर जाता है, कोई गाली देता है या कुछ हमारी उल्टियां नहीं पड़ती है या फिर मुंह में ऐसा कोई दुख आ जाता है तो हमारा चेहरा अपने उतर जाता है। तो पता पड़ जाता है कि तुम्हारा आज चेहरा क्यों, किसी ने कुछ कहा है क्या, किसी ने कुछ बोला है क्या, पूछने लग जाते हैं। क्योंकि बाहरी चीज है ना, जैसे बाहरी चीज हमें दिखता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि हमारे अंदर क्या बीत रही है। अपनी वेदना दूसरे को सुनाना शुरू कर देते हैं। जब पटरानियों ने देखा कि कालिंदी का कोई भी चेहरा उतरा ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि भगवान स्वधाम चले गए, इस लोक को छोड़कर, पृथ्वी लोक को छोड़कर, धराधाम को छोड़कर, फिर भी इनके चेहरे में कोई उदासी नहीं, उदासी छाई नहीं रही। तो प्रश्न तो पूछना बनता है ना, क्योंकि उनको पता था हम जिस तरह से बाहर से योगन हैं तो अंदर से भी हम उसी तरह से योगन हैं। सज्जनों, इसीलिए भक्ति को बढ़ाना अति आवश्यकता है। हमें भक्ति को बढ़ाना चाहिए अंदर से। अगर आप भक्ति में प्रवेश करते हैं, भक्ति को बढ़ाते हैं, तभी हमें अन्य पदार्थों से दूर होने, कहते हैं मोह माया से छूटती नहीं है, भगवान में मन लगता नहीं है, दिमाग लगती नहीं है। 2 मिनट पूजा के लिए में बैठ जाए तो दिमाग भटकता रहता है, क्योंकि हम अंदर से पावरफुल नहीं है, अंदर से हम मजबूत नहीं है, हम भक्ति में अंदर से बड़े नहीं है। थोड़ा बहुत कार्यों के लिए हम ये जरूर समझते हैं कि शायद भक्ति में हम आगे बढ़े, पाठ पूजा से लेकर अन्य प्रकारों के व्रत को लेकर या जो भी कुछ धार्मिक क्रियाओं को लेकर हम ये जरूर सोचते थे, परंतु ये भक्ति में आगे बढ़ने की तरीका नहीं है। हाँ, जरूर सात्विक पदार्थ तो है, सात्विक चीज तो है भक्ति के लिए, पर हम भक्ति में एक ही जगह सीमित रहते हैं। दिन प्रतिदिन हमें आगे बढ़ना है। लोग कहते हैं ना, हम हमेशा ये कार्य करते आ रहे हैं, इतने सालों से ये कार्य करते आ रहे हैं, आप उसी में तो सीमित हो, उतना ही तो टाइम भगवान के लिए दे रहे हो या उतनी ही तो सेवा कर रहे हो, आप आगे बढ़े कहाँ? हम ये व्रत इतने सालों से करते आ रहे हैं तो फायदा क्या हुआ? पर उस व्रत के प्रभाव से अगर आपके अंदरूनी पना में योगन प्राप्त हुआ तो आप भक्ति में आगे बढ़े हो, अन्यथा नहीं। वेदव्यासी भागवतम के पहले ही स्कंद में किस तरह से स्तुति करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। आइए इसका थोड़ा भावार्थ जानते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थे स्वीक्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो दृशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। वृंदावन के रसिक सज्जनों ने, रसिक संतों ने, नित्य लीला में रहने वाले संतों ने एक ही श्लोकों का भावार्थ कितने बनाए? अनगिनत। लोग कहते हैं कि 108 बनाए, हमारे महाराज जी तो कहा करते थे कि 108 नहीं, अनगिनत है। क्योंकि ये प्रत्येक परक इसका भावार्थ निकलता है। एक शब्द का 1 या 2 अर्थ निकलते हैं, पर्यायवाची आप निकाल सकते हो, परंतु भागवतम के प्रथम स्कंद के जो प्रथम श्लोक जो वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है, इसके तो हर एक परक निकलता है। किसी भी देवी देवताओं ने इसका नाम जोड़ दो इस अर्थ में। सत्यम परम भी वही, किसी भगवान का, राम कृष्ण का नाम नहीं लिया गया है इसमें, केवल सत्य। और सत्य कौन है जानते हैं ना आप? हर महीने तो कथा करते हो सत्यनारायण भगवान की। सत्य कौन है? जो पहले भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा ना, उसी को तो हम सत्य कहते हैं। हम और आप सत्य थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि हम और आप सीमित हैं। आज से 50 वर्ष पहले हम नहीं थे या 60-70 वर्ष पहले हम नहीं थे, आने वाले समय में पता है रहेंगे नहीं रहेंगे, तो हम कैसे सत्य होंगे? ये गीता भवन, ये अशोक एनक्लेव, ये 37 सेक्टर फरीदाबाद, ये सत्य थोड़ी है। आज से 200 साल पहले ऐसा ही था, क्या पता आने वाले 100 वर्ष तक ऐसा ही रहेगा। इसलिए सत्य इसको नहीं माना जाता है। सत्य तो वही परमात्मा है जो सत्यम परम धीमहि, पहले भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, वही तो सत्य है।
हम तो कृष्ण के भक्त हैं। बताया गया जन्मान दस्य यतुन्मयादि सर्व, ये ब्रह्म सूत्र है। अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब भगवान कृष्ण राम। ब्रह्म शब्द का ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई लेन देन नहीं है। ब्रह्म शब्द परमात्मा, क्योंकि परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यथा कर्तुम सक्तुम, उसी को तो परमात्मा कहा जाता है। सभी प्रकार के पापों को हटाना, सभी प्रकार के रोगों को हटाना, वही तो ब्रह्म का कर्तव्य है। इसने किसी देवता का नाम, विशेष नाम नहीं ले किया है। अब विद्वानों का कथन नहीं किया है, अलग अलग महाभारत इसमें दिया जाता है। जन्मान दस्य यतः आदि जन्म विकारस्य अपि, जन्म होते हुए भी, जन्म लेने पर भी अजन्मा है। कौन है? कन्हैया। कन्हैया ने जन्म लिया ना, पर वो अजन्मा है कि नहीं? वो जन्म ले सकता है क्या? जन्म लेना चाहिए क्या उसको? देवकी वसुदेव के घर में जन्म ले लिया कन्हैया ने, फिर भी वह जन्मा है। उसके जन्म मृत्यु से परे है वो। ऐसा क्यों? वासुदेवा गृह, जो भगवान जन्म मरण से आदि से विमुख हो, वो भगवान के जन्म लेता है क्यों? निजे इच्छा निर्मित तनो माया गुण, अपनी इच्छा के लिए। किसी को भी माँ, किसी को भी पिताश्री बना सकते हैं भगवान, पर उनके कोई माँ बाप है, फिर भी जन्मांतस्य, फिर भी जन्म लेते हैं। अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, अकर्तुम होते हुए भी करते हैं, अन्यथा कर्तुम होते हुए नहीं करते हैं। उनसे कोई सांसारिक चीजों का भेद तो है नहीं। भेद क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान अपने इच्छा से लेते हैं। अनवरतता गोकुले मथुरापुरी, जन्म लेने के बाद गोकुल में, मथुरापुरी में, द्वारिकापुरी में लीला, ये जरूरी था। अगर गीता के हम उपनिषदों को लेते हैं, गीतोपनिषद लेते हैं, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का वृद्धि होती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। ये तो कोई जरूरी नहीं कि अवतार लेना ही पड़े धर्म के नाश, अधर्म का नाश के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, फिर भी भगवान जन्म लेते हैं। क्यों? अविद्याहा निपुणाहा माया मोह परे, हमारी जो माया मोह से परे है, उनको खत्म करने के लिए, विशेष रूप से भक्तों को आनंदित प्रदान करने के लिए ही भगवान इस धराधाम में देवकी वासुदेव आदि या कौशल्या दशरथ आदि के घरों में जन्म लेते हैं, केवल दिखाने के लिए, बताने के लिए। आप सज्जनों, आपके घर में इसीलिए मैंने जन्म लिया क्योंकि आप मेरे पास आओ, मुझे मानो, मुझे अपनाओ। नहीं तो हमारे आज बहुत सारे संप्रदाय निकल चुकी है और निकलती हैं, निकल रही हैं। कलयुग में तो नाना प्रकार के संप्रदाय तो होंगे ही होंगे, पर वो किसी न किसी प्रकार से, अगर हम या तो ब्रह्म को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, राम को मानेंगे, निर्गुण को मानेंगे, सगुण को मानेंगे, ये सगुण साकार को मानेंगे, ये तो मानते ही तो हैं, परंतु जन्म आदि विकारों से भी परे है वो। हमें क्यों? भगवान कृष्ण और राम के जो उपासक होते हैं उनको चाहिए क्या? प्रेमी तो चाहिए। प्रेम के अलावा हम कुछ भी नहीं दे सकते, इसलिए कन्हैया को हम अपनाते। अगर हमारे अंदर बुद्धि इतनी विकसित होती, बुद्धि इतने काम करता, या मन हमारे कहीं पर लग जाता, तो हम परम ब्रह्म परमात्मा की हम ध्यान करते। परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में तो हम जानते ही नहीं है। कहे कि निर्गुण निराकार का ध्यान करो, अरे भगवान थोड़ी दिखता है, भगवान निर्गुण निराकार है, कैसे ध्यान कर सकते हैं हम? उदाहरण हमारे महाराज जी दिया करते थे, कोई भी आए कि भगवान ऐसे थोड़ी है, किसी के घर में जन्म लेते हैं, भगवान तो गर्भ में आने की चीज है क्या? गर्भ में तो नाना प्रकार का दुख होते हैं। गर्भ दुखम समम भूत्वा न भूतो न भविष्यति, गर्भ में इतना दुख होता है बच्चे को, न होता रहता है, न होगा। परंतु गर्भ में आने की चीज तो है नहीं, क्यों आते भगवान? वो भगवान थोड़ी हो सकते हैं। इतना दुख कष्ट लेने के बावजूद भी, परंतु महाराज जी कहते हैं इसलिए आते हैं, क्यों? हम सबको बताने के लिए तो आते हैं। क्या बताने के लिए आते हैं? क्योंकि तुम केवल प्रेम प्रदान करो, प्रेम दो, दीक्षा दो,
प्रेम का भिक्षा दो और ये बताओ कि प्रेम से ही भगवान को पाना कठिन नहीं है। अगर प्रेम हो तो भगवान जल्दी ही प्रकट हो सकते हैं। अगर आप ब्रह्म में चले जाएंगे, निर्गुण निराकार में चले जाएंगे, सगुण साकार में चले जाएंगे, कभी आपने न देखा न सुना, अगर कोई बोलता है कि तुम ब्रह्म का ध्यान करो, तब तो बहुत मुश्किल है। गधे के सिंह के ध्यान करो, कभी गधे के सिंह उगते हैं क्या? दिखते हैं क्या? कैसे ध्यान कर सकते हो? सिंह निकलते टेढ़ी मेढ़ी हो, सफेद काली हो, पीली नीली हो, के पता नहीं कैसे सिंह है। अगर हम आपसे कहें या कोई भी ऐसा विद्वान कहे कि निर्गुण निराकार का ध्यान करो, तो कैसे करोगे? ये तो सत्य युग में भी संभव नहीं था ब्रह्म का ध्यान करना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो कलियुग में कैसे संभव हो सकता है? पल पल में तो हमें शंका सताती है, पल पल में तो हमें शंका दिखता है। अगर ये नहीं हुआ तो कैसे होगा? हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे कृष्ण ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं? ये सारे चीजें दिखते हैं, तभी तो भगवान बार बार अवतार लेकर ये बताते हैं कि नहीं, तुम केवल सत्य परम ध्यान करते हो ना, सत्यम में ही हूँ, मैं ही सत्य हूँ। कन्हैया पहले भी थे। लोग कहते हैं कि नहीं, जन्म लेने से पहले कन्हैया कहाँ थे? वो तो भगवान विष्णु के या निर्गुण निराकार के अवतार है, किसी ज्योति के अवतार है। ठीक है, मान लिया जाए ज्योति के अवतार तो है ही है, पर ज्योति भगवान नहीं है। भगवान ज्योति नहीं है। ज्योति से भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान से ज्योति प्रकट हुआ है। ये किसी बल्ब से प्रकाश प्रकट नहीं हुआ है, बल्ब से प्रकाश प्रकट हुआ है, पर प्रकाश से बल्ब प्रकट नहीं हुआ है। पहले साकार फिर निराकार। साकार होगा तभी निराकार का प्रतीत होता है। निर्गुण से साकार से निराकार नहीं होंगे, निराकार से साकार नहीं होगा, साकार से निराकार होगा। समझाने के लिए उदाहरण दिया करते थे महाराज जी। किसी गांव में, एक गांव में रेल आना था, पटरी घिस गई, रेल आना था। किसी ने कहा, आज तक उस गांव के जितने भी व्यक्ति है ना, उन्होंने कभी भी रेल नहीं देखा था। सोचा कि चलो रेल देखते देखते घंटों पटरी के सामने जाकर खड़े हो गए। उस सज्जनों ने देखा रेल आ रही है, रेल आते सबसे पहले तो आवाज आता है टू करके। जैसे आवाज आना शुरू हुआ तो कुछ सज्जनों ने कहा कि अरे रेल तो केवल आवाज है, इस पटरी के किनारे में बैठो, आवाज